चलो, nomenclature of a compound having क्या है क्या बताओ? Functional Functional group. group. Yes, having a functional group in it. सर पर कार्बोक्सिलिक एसिड से बाकी है। पता है मुझे, प्रेजेंट इनटू इट। अगर मैं बात करूं तो पहले आप क्या करोगे? लॉन्ग चेन पास करो, चूज करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल Long chain. चूज लॉन्ग चेन। आफ्टर चूजिंग लॉन्ग चेन यू विल असाइन नंबर, बट बी केयरफुल, असाइन नंबर वेयर, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, असाइन नंबर, assign number as your functional group should get, your functional group should get lower priority, less number। आई बात समझ में? तब आपको सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, तब आपको किसको ध्यान में रखना होता है बताओ? जिसके पास सबसे कम नंबर आते हो ना उसको। हाँ, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मत देखना। लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे? हेलो अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट देख रहे थे कि वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा सिर्फ, कि अगर यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, अगर इस ओर से जाए तो दूसरे नंबर पे मिथाइल है या ना, और इस ओर जाए तो Yes. तीसरे नंबर पे OH है, फिर भी आपको नंबरिंग इस ओर से देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, 1 2 3, तो आपको नंबरिंग यहीं से देनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको 3 नंबर मिल रहा है, अगर इस ओर से जाता है उसको कौन सा नंबर मिलता है बताओ? तब फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलता? 4. 4। 4. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes sir. Yes. दैट्स व्हाट। ओके, डन है ना? Yes sir. तो ये वाली बात बनती है। आगे बढ़े हम लोग। Yes sir. थर्ड नंबर देखते हैं कि क्या होता था। हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया था, है या ना? अब बात ये बनती थी कि सर फंक्शनल ग्रुप में ही बाकी है, थोड़े ही हुए थे। हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ तक तो हमने करवाया था OH वाला। तो अभी सुन तो सही हाँ मेरी सर। बात, मैं तुझे अच्छे से डिजाइन करवा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे थे। पहला हमने लॉन्ग चेन नहीं पसंद की थी क्या, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? यस सर यस। Yes, फिर sir. हमने दूसरा क्या किया था कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलना चाहिए? Lowest कम वाला। number. Yes. तो ये वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा अगर रूल्स फॉर नेमिंग, देखो लॉन्ग चेन असाइन कर ली, फंक्शन को लो नंबर मिलना चाहिए, और फिर ऑल द रूल्स ऑफ नेमिंग साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स आर देन फॉलोड एज डिस्कस्ड। फिर आपको क्या करना है, नेमिंग वाले सभी फिर असाइन करने होते हैं, मतलब फिर आपको इसको मिथाइल ही बोलना है। लेकिन कैसे? फिर लॉन्ग चेन आपने पास कर ली, नंबरिंग दे दिया, लोएस्ट पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, बाकी सब रूल है जो अब हम अल्केन के लिए फॉलो कर रहे थे वही रह गए। समझ रहे हो बात? Yeah. जैसे Yes इसका sir. नेम क्या होगा? जैसे इसका नेम क्या होगा बताओ? इसका नेम होगा 5 मिथाइल। अगर इसका नेम हम देखें तो 5 मिथाइल क्या होगा बताओ फिर? 5 मिथाइल हेक्सेनॉल। 5 Hexane मिथाइल 3 हेक्सेन। Hexane 3 all. 3 अबे 3 all. or एन ही आएगा, एन ही नहीं आएगा, याद रखना, एन नहीं आएगा, एन 3 ऑल हेक्सेनॉल। एक बात समझ में? Yes sir. अब हम ये बात कर रहे थे, अगर वन फंक्शनल ग्रुप है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। अब हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात कर रहे थे अब तक जो हम कर रहे थे? ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। One functional. ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ओके, है ना? Yes sir. Yes. yes, sir. Okay, तो उसमें हमने ये देखा कि अगर OH है तो उसको ऑल लिखो। फिर हमने एक चीज देखी थी, हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी कब बोलेंगे, तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। पहले अभी हम क्या देखने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तब क्या था। फोर्थ वन, whenever your compounds have a
फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टी बॉन्ड्स भी है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फिर मल्टीपल बॉन्ड है ना, यस और फिर साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन मीन सब्स्टिट्यूएंट है। तब आप कौन से रूल्स यूज करोगे, तो वो हम देख रहे थे। तो अभी हमें ना पहले यहाँ पे थर्ड पे अटके हुए थे, तुम जो बोले हो ना, हम कहाँ पे अटके हुए थे, थर्ड पे। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। Yes. चलो, ये हमने थोड़ा बहुत देखा था कि हमने असाइन किया फंक्शनल ग्रुप जैसे मेन पैरेंट चेन में आना चाहिए। ओके, फोर्थ। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। चलो, नहीं, हम थर्ड वाले पे जो अटके थे वो देखते हैं। कहाँ पे आए थे हम लोग? चलो टेक्स्ट बुक निकालता हूँ अब मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे। हाँ, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे हम लोग। चलो, ओके डन। एक सेकेंड, रुक जाओ, पेज नंबर बोलना। 337। ओके, मिल गया। अब आप सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब क्या होता होगा एग्जैक्टली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या हो बताओ। यहाँ पे आने वाला सी डबल ओ एच, और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, यहाँ भी आने sir. वाला सी यस डबल ओ एच। तो इसका आता है ओइक एसिड। इसका एज अ सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड। और प्रीफिक्स क्या है बताओ? Carboxyl. कार्बोसी। कार्बोक्सी। चलो, क्लियर? यस सर। ओके, अब आप थोड़ा सोच सकते हो कि क्या होता है। ओके, अब सुनो आप। अगर यहाँ पे ऐसा होता है CH3 C डबल ओ एच, तो अब इसका नेम क्या होता है बताओ? तो देखो, दो होता है ईथ, ये होता है एक कार्बन, और एक होता है दो कार्बन। ये सुनो, एक कार्बन है यस सर। और ये दूसरा कार्बन है। अब हम इसको क्या करने वाले बताओ? इसको हम लोग क्या बोलने वाले? ईथ। इथेन था, यहाँ पे आएगा आपका इथेन। इथेन नोइक एसिड करूंगा मैं, ये सुनो। यस सर। इथेन में आता है, ई आता है ना, हाँ, इथेन नोइक एसिड। चलेगा ये? सर इसमें ऐसा नहीं लिखना है इथेन बाद में 1 करके ओइक एसिड ऐसा कुछ? देखो, इसका है ना, ये मेन एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और ये जहाँ पे होता है ना, उसी कार्यक्रम को नंबर 1 नंबर देना है। अगर तुझे लगना है ना इथेन 1 ओइक एसिड, तो 1 पे ही है ऑलरेडी। समझ रहे बात? क्योंकि 1 नंबर हम ओ, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरह से सुन। मतलब सर हर बार 1 आएगा इसलिए लिखते ही नहीं है ना। हाँ हाँ, अब सुन, अगर ये यहाँ पे है और यहाँ पे सी डबल है, तो तुम्हें पता है एक बात, हम लोग लॉन्ग चेन लेंगे, लेकिन लॉन्ग चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाना चाहिए। तब हम कैसे नेम देने वाले हैं? 1, फिर इसको 2। अब देख कौन सी वो लॉन्ग चेन जाएगी? The left side. लेफ्ट है। 3 4 5। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इट्स लाइक ए 2 इथाइल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों बताओ? 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। अच्छी तरह आवाज आ रही है बहुत, जैसे ट्यून ट्यून करके। 2 इथाइल क्या है बताओ? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। 2 ethyl pentanoic acid. Is it clear? Yes or no? यस। Yes. Yes. चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगली बात समझना, अगर कार्बोक्सी का भी यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर अगर अब मैं आप थोड़ी सी एक हिंट दे दूं कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है।
अगर यहाँ पे OH है, और अगर यहाँ पे COOH, अब समझो बात, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलती है? तो वो प्रायोरिटी मिलती है COOH को। वो हमें कैसे पता चले? तो अभी हम लोग को प्रायोरिटी वाला मैं आपको सीरीज लिखवाऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल याद रखो कि COOH इज अ गुड फंक्शनल ग्रुप और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, अभी याद रखो फिलहाल। तो A1, A2, A3, A4 और A5। अब आप मुझे बताओ कि ये फंक्शनल ग्रुप है, हमने लॉन्ग चेन चूज कर ली, अब क्या नेम होगा बताओ? चलो, तो अब आप ही जो है, बताओ। अब 3 पे ऑल नहीं आएगा, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब इसके दो थे, याद करो, ऑल और दूसरा एक था हाइड्रोक्सी, है ना? यस सर। अभी Yes, sir. हम लोग क्या यूज करेंगे इसका? अगर ये फंक्शनल, हाइड्रोक्सी। अगर इसका सफिक्स लगाते तो ऑल आता, लेकिन अभी प्रीफिक्स लगाएंगे तो हाइड्रोक्सी आएगा। तो इसका पूरा नेम जो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। अब आप समझ रहे हो सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? वो 3 हाइड्रोक्सी, यस सर। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. यस सर। तो ये वाली बात बनती है। चलो, ओके, चलो। इज इट क्लियर? और इसमें कोई डाउट है आप बता सकते हो बच्चों, बताओ। हो रहा है सर बात समझ में? हाँ बोलो। COOH है वो सबसे सारे जो है फंक्शनल ग्रुप है सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे ये अच्छा है, यस, उसको पहला नंबर देते हैं। फिर कौन सी सीरीज आती है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन अभी कार्बोक्सी, एक ही कार्बन की लॉन्ग चेन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, बाकी सारे जो हो वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूट हाँ, उसमें यूज करना है। यस, इसके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ही लेना है आपको OH को। अगर फिर ऐसा होता ना, सुनो, अगर ऐसा होता ना 1 2 3 और यहाँ पे CH2H होता ना, सर ये कट रहा है। हाँ मुझे दिख रहा है, एक सेकंड रुक जा भाई तू। अब सुन, हो गया ये? अब बात क्या होती है वो सुनो आप। ए नंबर 1 है, A2 है, A3 है। अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन। अब लॉन्ग चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप तो आ गया। सर OH भी तो फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब वो कौन है? अभी सब्सिडरी है, प्रीफिक्स। मतलब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम उसको लेंगे। तब आपको ये वाला लिखना होता है 4 5। तो सर इस पे हम क्या बोलेंगे? इट्स अ हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये हो गया हाइड्रोक्सी और ये हो गया मिथाइल। तो थर्ड नंबर पे आप क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। आई बात समझ में अभी आपको? यस। मेन Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप आपका मेन चेन में होना चाहिए बस। फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, बाकी सबको आपको क्या ले लेना है? अभी सब्स्टिट्यूएंट ले लेना है। इज इट क्लियर? यस। चलो, अगर हम लोग आगे और बढ़े तो, चलो हम लोग आगे और बढ़े तो क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली चलो, अब हम कौन आएंगे? अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स हो गए थे कि बाकी थे? बाकी थे। अब अल्डिहाइड्स का आप देखो, ये होता है CHO। अल्डिहाइड मतलब इस तरह से ग्रुप होता है CHO, इसको लिखते कुछ इस तरह से CHO। इज इट क्लियर? इसका देखो आप, क्या होता है? फॉर्माइल या ऑक्सो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। कैसे? अगर ये कौन से तौर पे है तो प्रीफिक्स के प्रीफिक्स तौर के। पे। हाँ, अगर ये सफिक्स है, मेन फंक्शनल ग्रुप ही ये है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ही ये है, तब सफिक्स क्या आएगा बताओ इसका? आल। ई निकाल के आल लगा देना है, ई निकाल के आल लगा देना है। समझो, अगर एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन वाली चेन हुई CH COOH,
एक ही कार्बन वाली चेन हुई तो नंबर ऑफ कार्बन 1, तो ये मीथेन हो गया और Ne अल मीथेनॉल। इज इट क्लियर? ये निकाल के Yes, आर sir. लगा दे। अब आप सोचो, चलो कितने कार्बन है सोचो, इसी से पहला नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। बोलो क्या आएगा बताओ। Butanol. पक्का ना? समझ आ रही हो Yes. आपको? समझ में आ रही है ना थोड़ी थोड़ी बातें? यस और नो? बस ओके। अगर मैं और एक बात बताऊं आपको बच्चों, अच्छे से अगर आप समझो तो सुनना, समझना बढ़िया सा। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सपोज COOH है और यहाँ पे CHO है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3। अब 4 इसको नहीं दे सकते हम लोग, 4 5, तब 3 पे हम लोग क्या बोलेंगे बताए? फॉर्माइल। इसका नेम कुछ ऐसा हो जाएगा 3 फॉर्माइल। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, Yeah. sir. 3 फॉर्माइल पेंट। Pentanoic acid. अब यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, अब आप समझ रहे हो 1 क्यों नहीं लिखूंगा? वो Yes, sir. यस पेंटेनोइक एसिड। चलो तो हो गया सर ये? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. OH है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। CHO है तो, और COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, लेकिन जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करें तब तो हमें क्या लगाना है? ब्यूटेनॉल। CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। सर, हाँ बोलो। सर ये जैसे हमने फॉर्माइल लिखा उसके जगह 3-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड नहीं भी लिख लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं लिख सकते। फॉर्माइल क्यों ही सर? लिखना। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिख सकते। सब जगह पे इसको फॉर्माइल बोलते हैं, ऑक्सो भी कीटोन को बोलते हैं, इसलिए फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको ऑक्सो लिखे कि फॉर्माइल लिखे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक ओके है वो सर. समझो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब समझो, अब नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। कौन है बताओ? कीटोन। COO। यस और नो? कौन सा ग्रुप है ये बताओ? कीटोन. कीटोन सही है। अब थोड़ा सा आप सोचो तो यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स है, अगर ये प्रीफिक्स की तरफ आए तो ऑक्सो आएगा। अब कंफ्यूज हो गए कि नहीं ऑक्सो में? हम बता। हाँ और जो सर. सफिक्स है तो उसको ऑन लग दो, 1 ऑन, कीटोन। ओके, ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मैं बात बताऊं तो, और कम से कम इसमें है ना 3 कार्बन वाला, इसमें सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा? कीटोन में सबसे पहला मेंबर 3 कार्बन वाला ही होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे H लगा दोगे तब तो ये कौन हो गया बताओ? अगर आपने यहाँ पे H लगा दिया तब ये कौन हो गया? अल्डेहाइड हो गया। तो कीटोन चाहिए तो मिनिमम 3 कार्बन वाले तो होते ही होते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच के, अब थोड़ा सा आप सोच के बताओ यहाँ पे क्या आएगा वो बताओ। चलो इसका नेम क्या होगा वो बताओ। प्रोपेनॉल. प्रोपे ऑन. प्रोपेन टू ऑन, या फिर प्रोपेन ऑन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो पता ही है वो 2 नंबर के कार्बन पे ही होगा तब भी कीटोन होगा। अगर लास्ट में होगा एंड पे तब तो ऑल्डिहाइड हो जाएगा। वो बीच में है तब भी तो वो है, मतलब ओके। चलो अभी एक और बात बताता हूँ, रुको। ब्यूटेन में भी मैं ब्यूटेनॉन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कितने कार्बन है गिनो, कितने कार्बन है गिनो। 5 है. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पेंटेन ऑन. नहीं, अब यहाँ पे 2 कंपलसरी लिखना पड़ेगा, 2 ऑन, क्योंकि इसका ये एक आइसोमर है। पोजीशन चेंज हो जाए तो उसका भी आइसोमर किसको बोलते हैं?
कि सेम हो, सब कुछ सेम हो, फंक्शन फॉर्मूला सेम हो, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप सोचो, लो इसका क्या नाम दोगे, आप बताओ। Penten 3 all. Penten 3. इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ये आपका कीटोन हुआ। ओके, कीटोन में अगर ऑक्सो कैसे यूज करते हैं वो आपको सिखा दूं मैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है तब आप इसको क्या नाम दोगे बताओ। तब आप इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा कुछ है तब आपको इसको क्या नेम देना पड़ेगा बताओ। 3 पे क्या आएगा, ऑक्सो। 3 oxo. Trioxo. एक्सेन, Hexanoic acid. देखो एक्सेन, फिर एक्सेन में ई नहीं लिखना है, याद है ना? Yes, sir. एक्सेनोइक एसिड। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. आ Yes. रही है थोड़ी बहुत बातें समझ में अभी? सर हाँ sir. हाँ बोलो। ये हेक्सेनोइक एसिड, तो ओइक और एसिड के बीच में स्पेस छोड़नी है कि वो भी नहीं कंटिन्यू नहीं नहीं लिखना है? छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, ओके। ठीक है। हेक्सेनोइक एसिड, फिर भी देख लेते हैं एक बार उन्होंने क्या देखा, कहाँ पे है। उन्होंने छोड़ी हुई है ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड के पीछे छोड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो। हेलो, यहाँ पे छोड़ सकते हो एसिड, कोई टेंशन नहीं। नहीं छोड़े तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलेगा वैसे, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट वन। बात यह है कि यार इतना हमने अपना नाम भी इतना अच्छे रिस्पेक्ट से नहीं लिया है। हमारा आईयूपीएसी नाम भी हम इतनी रिस्पेक्ट से तो कभी नहीं लेते थे। चलो सी ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज करे तब साइनो लिखना। कैसे यूज करे इसको, तो प्रीफिक्स की तरह यूज करे तो साइनो Prefix. लिखना। अगर आईयूपीएसी नाम कोई पूछे तब इसको नाइट्राइल लिखोगे। क्या लिखोगे, नाइट्राइल, पक्का? और सपोज इस तरह से है, याद रखना नंबरिंग कौन सा कार्बन को देनी है। ये वाला नंबर कार्बन हो गया 1 1 2 3 4, तो अब हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन, डायरेक्ट लिखना है ब्यूटेन नाइट्राइल, उसमें पूरा लिखना होगा, ठीक है। नाइट्राइल ही लगाना है, समझ रहे हो आप, पीछे नाइट्राइल लगाना है बस। अगर ये 4 कार्बन है तो इसको लगेंगे ब्यूटेन, तो पूरा ई के साथ लिखना ब्यूटेन ब्यूटेन, फिर कौन लगा देना है, नाइट्राइल, बिना स्पेस। इज इट क्लियर? ई भी Yes. लिखना है? हाँ, ब्यूटेन नाइट्राइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes. ओके, आगे बढ़ो अभी थोड़ा, सुनना ही Yes, बात। sir. नाइट्राइल Yes, लगा sir. देना, नाइट्राइल लगा देना है। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक कार्बन है 1 2 3 4 ऐसा, तो इसका नाम क्या होगा बताओ। Pentanite. Penten nitrile. आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको। ओके, इज इट क्लियर? अगर मैं एक और बात आपको बताऊं बच्चों, समझना शांति से, कि अगर ये ग्रुप जो है CN वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, चल भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ CN लिखूं और यहाँ पे अगर मैं C लिखूं, अब देखो ये कौन सा एसिड है वो बताओ। चलो कौन सा एसिड है, Oic 1 acid है वो तो. 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइनो, 3 साइनो। Pentanoic acid. Pentanoic acid.
सर बीच में ए है, CYANO है। हाँ 3 साइनो, CYANO। ओके भाई, CY साइनो बोलते हैं ना, तो ये नहीं लिखते हम लोग, भूल जाते हैं। साइनो, या साइनो हम नहीं लिखते यार, पता नहीं क्यों ये आ गया अभी। ठीक है चलो, साइनो, फिर क्या क्या बताओ, पेंटेनोइक एसिड। पक्का ना? Yes. यस। चलो, इज इट क्लियर, यस और नो? यस। चलो आगे बढ़े अभी हम लोग। ओके, तो अब अगर हम लोग बात करें, तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ? अब हम बात करने वाले हैं नाइट्राइल्स के बाद ईथर्स की। किसकी बात करने वाले हैं बताओ बच्चों? Ether. ईथर्स की। Ether. ईथर्स की बात करेंगे। ओके, तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, ईथर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ईथर्स को अगर आप बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स है, वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ट्रीट नहीं किए जाते, ओनली सब्स्टिट्यूएंट। क्या है ये? ओनली सब्स्टिट्यूएंट। Substituents. ओके, और इसका नेम जो होता है अल्कोक्सी। क्या होता है? अल्कोक्सी। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ, अगर आपको इस तरह से मिल रहा है ग्रुप, ये वाला ग्रुप मिल रहा है CH3O, किसी के साथ अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। अल्कोक्सी ग्रुप है ये, समझ रहे हो बात? अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये वाला जुड़ा हुआ है CH3 CH2O, अगर ये वाला जुड़ा हुआ है, तब हम इसको क्या नेम देने वाले हैं? Ethoxy. मिथॉक्सी। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यस। अगर मैं आपको इस तरह से चीज बताऊं, CH3O CH2CH3, इसमें लॉन्ग चेन आप कार्बन की ढूंढो। चलो, इसमें आप कार्बन की लॉन्ग चेन ढूंढ के बताओ मुझे बच्चों। चलो, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 2। 1 नंबर पे कौन है वो बताओ? Ether. Methox. कौन है 1 नंबर पे बताओ बच्चों? Methox. 1 नंबर पे मिथॉक्सी है, तो इट्स अ मिथॉक्सी ईथेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये क्या हो जाएगा बच्चों? मिथॉक्सी ईथेन विल बी द IUPAC नाम ऑफ इट। ओके, स्पेस नहीं रखनी है। चलो क्लियर, समझ में आ रही है बात किस तरह से मैंने यस। किया? अभी और भी दे रहा हूँ एग्जांपल, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अगर ये कुछ इस तरह से लॉन्ग चेन है, यहाँ पे OCH3 जुड़ा हुआ है, OCH3 जुड़ा हुआ है। चलो अब आप लॉन्ग चेन चूज करो और फिर नेम देने की ट्राई करो, आपकी लॉन्ग चेन नहीं हो जाएगी। आप सोचो, 1 ईथर, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं ROR, इसको बोलते हैं ईथर। मतलब वो ऑक्सीजन की दोनों साइड कार्बन की चेन है, देखो इस साइड ये वाले कार्बन की चेन, इस साइड ये है। समझ रहे हो बात? तब हम इसको कौन सा नाम देके Yes, बुलाते sir. हैं? तब हम इसको कौन सा नाम देके बुलाते हैं बताओ? Ether. 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 ईथर, यस और नो? अब Yes. तुम थोड़ा सा सोचो, अब ये लॉन्ग चेन होगी 1 2 3 4 5, तो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ले लो, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ? इथॉक्सी। Ethoxy. इथॉक्सी। इथॉक्सी, लेकिन फिर क्या है? इथॉक्सी, Sir, 3 ethoxy आएगा ये ना? आएगा 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, Pentane. पेंटेन। वेरी गुड। 3 इथॉक्सी क्या आएगा? पेंटेन। इज इट पेंटेन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes. यस। तो हर बार ईथर कैसे लेंगे हम लोग? एज अ प्रीफिक्स ही लेंगे, और वो एज अ फंक्शनल ग्रुप हम काउंट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। Yes. हर बार आपको दोनों साइड कौन सी चेन है वो देखना है। वैसा दोनों साइड सेम हुई तो आप किसी को भी मेन चेन ले सकते हो। सपोज इस तरह है, दोनों साइड का 2 कार्बन की चेन है। अब आप इस किसी को भी आप फंक्शन मेन चेन ले लो, इसको ले लो 1 2, तो ये क्या हो गया पूरा? अभी बताओ। इथॉक्सी। तो 1 नंबर पे क्या आएगा? इथॉक्सी। Ethoxy. Ethane. इथेन आएगा। तो वही तो बात मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा था कब से। समझ रहे हो कि ये ईथर है ना? यस। Yes. चलो फिर आता है एस्टर, उसी तरह एस्टर आता है। कौन आता है बच्चों बताओ?
एस्टर। एस्टर। फंक्शनल ग्रुप कौन आएगा बच्चों, बताओ? एस्टर आएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें एस्टर की, तो एस्टर में कुछ इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ये होता है हमारा एस्टर। यस और नो? यस सर। अगर ये प्रीफिक्स है, अगर ये प्रीफिक्स है, तब देखो इसका हम कैसे बोल सकते हैं, ये हो गया ईथर वाला अल्कोक्सी कार्बोनिल। कैसे सर, फिर से बोलो। ये देखो मिथॉक्सी इथॉक्सी नहीं था, ओआर वाला, ओआर, तो ओआर तो है ही, यस। हम ऐसे लिखेंगे ना ओआर, तो ओआर को तो हम पता है अल्कोक्सी बोलते हैं, तो ये वाला पूरा पोर्शन अल्कोक्सी और ये कार्बोनिल, तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या इसको, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। समझा था वो कैसे, डोंट वरी। इसको हम लोग क्या बोलने वाले, अल्कोक्सी कार्बोनिल, और कार्बोनिल। सफिक्स की तौर पे क्या आएगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, इसका इन्होंने O8 कौन सा दिया हुआ है, O8। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर सर। यस सर। O8 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 है क्या, वो उसके बताता हूँ मैं, बताओ खत्म तो होने दे यार, नहीं समझ में आए तो फिर बोलना। हर बार आपको यहाँ पे इस तरह से, अगर इस तरह से कंपाउंड दिया है, ये एस्टर है, उसके दोनों ओर चेन होती है, सपोज यहाँ पे CH2 CH3 है, लेकिन आपको नंबरिंग उसी चेन की देनी है, मेन नंबर, मेन चेन वही है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये वाला। आपको यहाँ से इसको दो पोर्शन में कट कर देना है, समझ रहे हो, ये वाला आपका मीन हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ये होगा क्या, ये कौन सा ग्रुप है बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, इथेन है। इथेन है, इथाइल। और इथेन जुड़ा हुआ है, तब क्या हो जाएगा बताओ, अगर इथेन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। इसका नेम कुछ ऐसा होगा, इथाइल। हर बार ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, इसका कितने कार्बन है बताओ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, 2 है। ये हो जाएगा आपका इथाइल, यहाँ पे स्पेस छोड़ के इथेनोएट, छोटा ही लिखते हैं, लेकिन इथाइल इथेनोएट, दैट्स व्हाट, इथाइल इथेनोएट। इज इट क्लियर, यस और यस सर। सर ये समझ में नहीं आया। नो? ओके, वापिस समझा दो एक और, लेकिन टेंशन मत लो, हाँ भाई, जब तक समझ में नहीं आएगा यही करेंगे, डोंट वरी। अगर यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, C डबल O है, CH2 CH3 है, अब आप CH2 CH2 CH3 है, अब तुम्हें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, आप कौन दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर सर दोनों साइड इक्वल है ना। दोनों साइड इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हर बार यहीं से कट डाउन करना है, C डबल O वाला इसी को मेन ब्रांच लेना है, नथिंग एल्स, छोटा हो बड़ा हो, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, हम इस कार्बन को CO वाले को फर्स्ट नंबर देंगे। सर मतलब ये साइड फर्स्ट नंबर नहीं आएगा, कभी नहीं ऑक्सीजन के आएगा, साइड। कभी नहीं आएगा, CO मतलब मतलब वाले, सर left दीजिए सी ओके। डबल ओ दिया है उसके लेफ्ट साइड को हमेशा फर्स्ट ले लेने का। यस, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, सी वाले को। कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, उसको आप मेन ले लो 1, ये CO मैंने इस तरह से लिखा, एक्चुअल में होता है वो इस तरह से, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल एस्टर का जो कार्बोनिल ग्रुप उसको 1 नंबर देना है आपको, उसके साथ जो दूसरा कार्बन उसको सेकंड नंबर आएगा। आ रही है बात समझ में आपको? यस यस सर। अब आप समझो ये कौन सा हो गया, ये प्रोपाइल, तो अब इसका प्रोपाइल। नेम, हाँ तो लिखना उसको पहले है प्रोपाइल। अब देखो अब क्या है, ये ब्यूटेनोएट लिख सकता हूं मैं, यस। यस। क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। इज इट क्लियर, ब्यूटेनोइट। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का वाला ना? यस सर। यस। चलो आगे बढ़े अभी। यस सर। चलो और आगे बढ़े तो नेक्स्ट वन,
एस्टर के बाद रिजॉइन हाँ चलो रिजॉइन कर लो। अटेंडेंस ले